हर हर महादेव। जय श्री राम, जय भवानी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। परमादरणीय श्रोतागणों, आज मैं आपके सामने महाराणा प्रताप जी के पुत्र अमर सिंह के शासनकाल में जो ऐतिहासिक घटना हुई थी उसका इस कविता में वर्णन करूंगा। अब माँ सरस्वती की वंदना सुनिए। मृदु बीड़ा को फोड़, मृदु बीड़ा को फोड़, देव दुंदब बजने दे, बसन बसंती छोड़, रंग के सर सजने दे, फूल सेज को छोड़, सूल सैया पे आजा, मन पुस्तक से मोड़, बम्ब अण लेकर छाजा, तब गा भैरव गीत, कंठ कब से वो जननी, जलद जले गिरगिरे डिगे अंबर ओ अवनी। परमादरणीय श्रोतागणों, कुछ ब्रिटिश काल में भी इतिहासकार हो गए और इस समय भी होते रहते हैं। कुछ किराए के इतिहासकार होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के चमचे होते हैं, कुछ अधकचरे इतिहासकार होते हैं जिन्होंने इतिहास का कभी अध्ययन नहीं किया। उन्होंने इतिहास को चुराया है। सबसे पहले इतिहास की पुस्तक वर्ल्ड में लिखी गई तो लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टर्नर ने लिखी, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन के रहने वाले थे और आर्मी के बहुत बड़े लेफ्टिनेंट से चल कर के सुप्रीम कमांडर के पद तक पहुंचे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, टांड राजस्थान। उसमें से एक पृथ्वी सिंह बेधड़क हुए हैं बुलंदशहर जिले के, और उनके कई शिष्य हो गए, जैसे हरि सिंह गजब है और कई हो गए, जैसे कुंवर विशाल है, सैकड़ों आर समाजी जो अधकचरे इतिहासकार थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टर्नर से और इस राजपूती इतिहास को चुराया है और अपने वंशज सूरजमल के नाम और जवाहर सिंह के नाम इस इतिहास को जोड़ दिया गया। जो पात्र ये राजा अमर सिंह के सेनापति थे, महाराणा अमर सिंह के, उनके नाम वैसे गई वैसे अपने एक सूरजमल का मामा बता दिया, एक भतीजा बता दिया। अब सुनिए, ये इतिहास चुराया है, अन्य इतिहास भी लोगों ने चुराए हैं। यह 16वीं शताब्दी की घटना है, जिस समय पर जहांगीर बादशाह दिल्ली के तख्त पर आसीन था। तो उसने सभा में बैठ करके, उसके तमाम मंत्रीगण बैठे थे, अपना विचार रखा। हंस कर बोले श्री राणा जी, हंस कर बोले श्री राणा जी, मत बोलो ऊंचे बोल कभी, और बालो जी के बोलों से आ सकता है भूगोल अभी। ये बालो जी जो थे ये अमर सिंह के सेनापति थे और ये जो है शक्तावत खानदान के, इनका सिसोदिया कुल में शक्तावत उपशाखा है, उस वंश में इन्होंने जन्म लिया था। हंस कर बोले श्री राणा जी, मत बोलो ऊंचे बोल कभी, और बालो जी के बोलों से आ सकता है भूगोल अभी। बालो जी पर उन्होंने व्यंग कस दिया। बालो तब झुंझला कर बोला, बालो तब झुंझला कर बोले, राजन गज जल्दी मंगवाओ, लो सख्त देख सक्तावत की बल विक्रम आज आजमाओ। गजराज तथा मृगराजों से, गजराज तथा मृगराजों से मैं सदा कबड्डी खेला हूँ, सच सच सूरों से एक साथ में करता जंग अकेला हूँ। छाती पर हाथी झूमे तो
छाती पर हाथी झूमे तो बालों का बालन बांका हो, कुत्ते से अधिक न माना है कैसा ही सिंह बनी का हो। जग देखे गज के खेल मेरा, जग देखे गज से खेल मेरा, मैं प्राणों का व्यापारी हूँ, कुछ यशो लाभ ही हो लेगा यदि मैं सच्चा अधिकारी हूँ। सुनकर बालों की गर्भ गिरा, सुनकर बालों की गर्भ गिरा, राणा को अति आवेश बढ़ा, झट भ्रकुटी चढ़ाकर गर्ज उठे तो ले आओ गजराज बड़ा। जब बालों ने हिम्मत के साथ बात की तो महाराणा प्रताप जी के सुपुत्र महाराणा अमर सिंह ने कहा निषादी से कि जाइए आप जो है एक हाथी ले आइए। निषादी से कहा तो पहले निषाद जाति ही हाथी को चलाती थी, परंतु ये अकबर बादशाह जिसको इतिहास में महान कहते हैं, महाधूर्त मक्कार था। जब अकबर महान था तो राणा प्रताप कौन थे? हमारी नज़र में महाराणा प्रताप महान थे, परंतु चाटुकार इतिहासकार वोटों की लालच में अकबर को महान कहते हैं। उसने एक आदेश दिया मुसलमानों को कि भाई हाथी जो है मुसलमान चलाएं, क्यों कि हिंदुओं को अपमानित करो। हाथी जो है गणेश का प्रतीक है, इसलिए हाथी जब चलाया जाता है तो उसमें पैर की ठोकर मारी जाती है, हर समय एड़ी उसके मस्तक पर ही रहती है। तो उसने हिंदुओं का अपमान करने के लिए और अपने मुस्लिम भाइयों से कहा कि तुम हाथी की पहलवानी करो। जब से ये मुसलमान लोग जो है हाथी को चलाने लगे, हिंदुओं विचार करो कि अकबर कैसे महान हो सकता है जो कदम कदम पर हिंदुओं को अपमानित करता है। सुनकर बालों की गर्भ गिरा, सुनकर बालों की गर्भ गिरा, राणा को अति आवेश बढ़ा, झट भ्रकुटी चढ़ाकर गर्ज उठे तो ले आओ गजराज बड़ा। राणा की आज्ञा होते ही गजराज निषादी खोल उठा, निर्भीक भाव से बालों भी झट धत 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 कर बोल उठा। बालों के मुख से धत सुन, बालों के मुख से धत सुन मदमाता हाथी गर्ज उठा, अति सरल भाव से बालों भी मुख का ताने ही बरज उठा। फिर लाघवता से दांत पकड़ गज को निज बल से हटा दिया, क्षण में घमंड मतवाले का हंसते हंसते ही घटा दिया। झट होकर स्वयं धराशायी, धन्य रे बलराम रजपूत। झट होकर स्वयं धराशायी, छाती पर हाथी चढ़ा लिया, शक्तावत का गौरव सौरभ बालों ने जग में बढ़ा दिया। सच बोल उठे जय बालों को, सब बोल उठे जय बालों की, उसका यह अद्भुत कृत्य देख अकबका गए सामंत सूर, दृढ़ शक्तावत की शक्ति देख। भरकर विषाद में बोले नृप, भरकर विषाद में बोले नृप, गज शीघ्र निषादी दूर करो। भरकर विषाद में बोले नृप, गज शीघ्र निषादी दूर करो। बालो अब उठकर निज बल से, बालो अब उठकर निज बल से भैया को भी भरपूर करो। जैसे ही हंसकर उठा वीर, राणा ने द्रव्य निछावर की, फिर कौली भरकर भेंट उठे, कर सीमोल्लंघन आदर की। क्रम से उठ कर परिवारी बारी बारी से भेंट उठे, क्रम से उठ कर परिवारी बारी बारी से भेंट उठे। कोई तो मूछे ऐंठ उठे, कोई कस अपनी हेंठ उठे। गदगद राणा गदगद होकर बोले, हैं सक्त युक्त सब सक्तावत, है योग्य हरावल पद के यह हो चुके शीतल है चूड़ावत। फिर होकर हर्ष विभोर कहा, सच
फिर होकर हर्ष विभोर कहा, सच बिगड़ी बात बनेगी सब, विश्वास हुआ मेरे मन को, भगवा की घास जमेगी अब। वीरो गढ़ ताल जी तो वीरो गढ़ ताल जी तो, ये विजय तुम्हारे बट में है चिन्ह उसके बिना मुझे, है चिन्ह उसके बिना मुझे, हाँ वीर भूमि संकट में है। तो एक राणा जी के ही राज्य में और एक ऊन ताल किला था, जिसको अंतरा दुर्ग भी कहते हैं। किसी समय मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो राणा ने एक विचार रखा, क्योंकि उनके दिल में कसक थी कि ये ऊन ताल विजय हो। तो ये घटना तो ऊन ताल की है, मेवाड़ राज्य के अंदर, जिसे अंतला दुर्ग कहते हैं। परंतु पृथ्वी सिंह बेधड़क ने इतिहास चुराकर और उनके साथियों ने इतिहास चुराकर इसको लाल किले से दिल्ली के से जोड़ दिया कि हमारे सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई की, कि हमारे जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई की। न तो दिल्ली का उस समय नजीब-उद-दौला बादशाह था, ये कहा कि उस समय दिल्ली पर हमने पूरे इतिहास का अध्ययन किया है, कभी भी नजीब-उद-दौला दिल्ली का बादशाह नहीं हुआ, वो तो बदायूं का सूबेदार था। इसके बाद फिर अलीगढ़ का भी सूबेदार हुआ। परंतु कह दिया कि लाल किले का जो फाटक था वो जवाहर सिंह ने तोड़ा, उसके मामा बलराम थे, कि एक उसका चचेरा भाई था। ये झूठी साचा इतिहास जोड़ दिया गया। परंतु नहीं, ये दिल्ली के क्या वो दिल्ली का लाल किला का फाटक भी ले गए। ये उल्टी सीधी बातें खाम खां जोड़ दी। न कोई लाल किले से फाटक ले गए, न एक कील भी ले गए। झट होकर स्वयं धराशायी, हाँ जी, तो भरकर विषाद में बोले नृप, भरकर विषाद में बोले नृप, गज शीघ्र निषादी दूर करो, बालो अब उठकर निज बल से भैया को भी भरपूर करो। जैसे ही हंसकर उठा वीर, जैसे ही हंसकर उठा वीर, राणा ने दिव्य निछावर की, फिर कौली भरकर भेंट उठे, कर सीमो लंघन आदर की। क्रमशः उठ कर परिवारी बारी बारी से भेंट उठे, कोई तो मूछे ऐंठ उठे, कोई कस अपनी भेंट उठे। राणा गदगद होकर बोले, हैं शक्ति युक्त सब सत्तावत, है योग्य हरावल पद के यह हो चुके सितरे चूड़ावत। फिर होकर हर्ष विभोर कहा, सच बिगड़ी बात बनेगी सब, विश्वास हुआ मन मेरे को, भगवा की धाक जमेगी अब। वीरोगढ़ ऊन ताल जी तो, ये विजय तुम्हारे बट में है चैन न उसके बिना मुझे, हाँ वीर भूमि संकट में है। देखिए हमारे हिंदू कितने देशभक्त होते हैं। हमारे हिंदुओं को न खाना अच्छा लगता है न पीना। जब यवनों का और अपनी भूमि पर अधिकार हो जाता है, हमारे पूर्वजों ने जब यवनों का किसी शहर पर कब्जा किया, किसी गांव पे किया, तो बराबर संघर्ष किया, परंतु उसके आगे सिर नहीं झुकाया। परंतु इस समय वर्तमान हिंदू में न जाने कितनी शिथिलता आ गई है कि हमारी भूमि पर और बांग्लादेश काबिज हो रहा है। यह भूमि तो भारत माँ की है ही, और इधर हमारे सिंध पर, बलोचिस्तान पर, कश्मीर पर और पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है। हिंदुओं, इन पापियों को कलम करने के लिए इस समय शस्त्र उठाने की जरूरत है। और हम कहते हैं या तो हमारा जीवन कुछ शेष रहा तो यह तलवार लाहौर के ही किले पर फहराएगी, यह इस्लामाबाद पर फहराएगी, यह रावलपिंडी पर फहराएगी और संसार में हिंदुओं की विजय होगी। हम
अखंड भारत बनाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम भारतीयों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम भारतीयों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। राष्ट्रीयकरण ही नहीं, हम भगवाकरण करेंगे। लो पकड़ना निशान से। जब ऊन ताल जय करने का इन वीरों को संकेत मिला, सारे सक्तावत फड़क उठे जब संगर का संकेत मिला। सबने केसरिया वस्त्र पहन शस्त्रास्त्र लिए प्यारे प्यारे, इस महापर्व के स्वागत को निज प्राण हथेली पर धारे। इस रणवा के बरवीरों की अक्षयी छटा निराली थी, वे फूले नहीं समाते थे, होली के संग दिवाली थी। सच वीर परस्पर कहते थे, पद नहीं परम पद पाया है, ये हमें हरावल बनने का ईश्वर ने समय दिखाया है। कुछ गए और क्षण भर में ही प्यारा भगवा ध्वज ले आए, हम बने हरावल बल से ये कहते हुए चले आए। सक्तावत खानदान ने कहा, हमने हाथी को छाती पर घुमाया है, हम हरावल पद पर नियुक्त होंगे। अब जानते हो हरावल किसको कहते हैं? जब राजपूत किसी किले पर आक्रमण करते हैं तो जो पहला दस्ता लड़ने के लिए जाता है, पहली सैनिक टुकड़ी सबसे आगे जाती है, उसे हरावल कहते हैं। अब देखिए कितना देशभक्ति का है, देश पर बलिदान करने के लिए सक्तावत तो आगे बढ़ ही रहे हैं। दूसरा, इन सिसोदियों में ही चंद्रावत खानदान था, तो चंद्रावत के कुंवर जैत्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले हम हरावल पद के अधिकारी हैं, क्योंकि हरावल पद हमारे पहले से ही कब्जे में आया है। जब चूड़ावत बरवीरों को, चंद्रावत खानदान को पता चला, जब चूड़ावत बरवीरों को यह अनहोना संवाद मिला तो क्रोधित होकर बोल उठे, यह क्यों हमको अपवाद मिला? यह कृत्य कलह का कारण है, यह कृत्य कलह का कारण है, रण से पहले घर का रण होगा। यह कृत्य कलह का कारण है, रण से पहले घर का रण है। कल्याण समझे राणा जी यह मर मिटने का, कल्याण न समझे राणा जी यह मरने मिटने का क्षण है। सादर स्वीकार चुनौती है, बोलना मत बीच में, बिल्कुल सादर स्वीकार चुनौती है। राणा ने जो कि दिलाई है, इतिहास हास कर बनने दो भाई का बैरी भाई है। सब भुजा उठाकर बोल उठे, सब भुजा उठाकर बोल उठे, आओ सक्तावत बरवीरो, लोहा लोहू का भी कौतुक कुछ आज दिखाओ रणधीरो। सच खेल तमाशे सर्कस के संगर में संग नहीं देंगे, रण तो बाजी है प्राणों की कोई लेंगे कोई देंगे। अपना विक्रम तो जगती के जगते सूरों ने जाना है, रवि कुल के रथ पर उमर घुमर निज वंश बना परवाना है। चूड़ावत कुल की तड़कन सुन, बाके सक्तावत भड़क उठे, आओ आओ स्वागत स्वागत यह कहकर सत्वर फड़क उठे। हम छुई मुई का फूल नहीं, जो उंगली से मुरझा जावे, रण को तो खेल समझते हैं, जिनका जी हो वे आ जावे। हम पतझड़ से ही सरसे हैं, रण रक्त हमारा पावश है, सर्वदा अधखिली कलियों से पूनों में रची अमावस है। हम बने हरावल बल से ही, आगे भी बल से होना है। मत जानो बच्चे कच्चे हैं, यह सीना यह सोना सच्चा सोना है। अपना मन कंज विकसता है, सच तलवारों के पानी में, पढ़कर सेलों के झुरमट में जगता है जोश जवानी में। यह कहकर बांके सक्तावत जय शंकर हर हर बोल उठे, कोई पेटी को खोल उठे, कोई तलवारें खोल उठे।
सच बोले तू ही यशोदा है, सच बोले तू ही यशोदा है, तू रिप को नागिन काली है। सच बोले तू ही यशोदा है, तू रिप को नागिन काली है। ये तलवार रिप को नागिन काली है। तू ही जय देती वीरों को, काली की भक्ति प्याली है। यदि घर में आज विजय दे दे, यदि घर में आज विजय दे दे, तो बाहर भी जय जय होगी। इनको सुरधाम भेद कर ही निज दुर्ग शत्रु। यदि घर में आज विजय दे दे, यदि घर में आज विजय दे दे, तो बाहर भी जय जय होगी। तेरे प्रसाद से है चंद्रहास, यह बेला मंगल में होगी। राणा कुल का सारा गौरव, राणा कुल का सारा गौरव इन बुढ़ों ने ही खोया है। अरे चित्तौर इन्होंने खोया है, गढ़ताल भी खोया है। इसका प्रतिशोध अभी इनको सच शोध कर देना है। इनको सुरधाम भेज कर ही निज दुर्ग सत्य से लेना है। सुनकर बच्चों की गर्व गिरा, सुनकर बच्चों की गर्व गिरा। मुंह की बात करो, मुंह दो बहुत कह चुके हो। अब अधिक न बात विवाद करो। कुछ से कुछ होने वाला है, कुछ से कुछ होने वाला है। यह बात विवाद बढ़ा देना, घर घर का समर दुखद होगा। अर का उत्पात बढ़ा देगा। एक मिनट रुक जाना। कर क्रोध परस्पर भुजा उठी, कर क्रोध परस्पर झगड़ उठी। राजा की आज भुजाएं दो, सत्वर संगर में कूद पड़ी घर घर की ही सेनाएं दो। दोनों ने हर हर नाद किया, दोनों ने हर हर नाद किया। दोनों ने जय राणा बोली, दोनों ही दल ने हंसत कर हाथों में चंद्रहास तोली। था दोनों ही का चाव एक, था दोनों का ही चाव एक। दोनों का शील स्वभाव एक, दोनों में रहा विभाव एक। वैसे ही था अनुभव एक, था दोनों का ही रोष एक, था दोनों का ही गुण दोष एक। था दोनों का ही रोष एक, था दोनों का गुण दोष एक। यह मान प्राण के सौदा ने धन दोनों का खोया था विवेक। राणा बोले सुनकर भारी कौतूहल को, सुनकर भारी कौतूहल को। राणा नंगे पांव धाये, मेरे सूरो ठहरो ठहरो ये कहते हुए भगे आए। बप्पा की शपथ तुम्हें वीरो, बप्पा की शपथ तुम्हें वीरो। कर की करवाले म्यान करो, यह भूल मूल की नाशक है, यह भूल मूल की नाशक है। कुछ ध्यान करो, कुछ ध्यान करो। दोनों दल मुझको क्षमा करो, दोनों दल मुझको क्षमा करो। है भूल तुम्हारे राणा की, सोचो मिलकर उपचार अभी, सोचो मिलकर उपचार सभी। यह भूल सुधारो राणा की। राणा जी के यह कहते ही सब मान गए अनुशासन को। सम्मान किया सबने झुककर देखो इस अनुपम शासन को। राणा बोले तुम दोनों ने अनुपम वीरता दिखा करके सम्मान दिया है राणा को, रण में निज रक्त बहा करके। तुम दो हो नहीं एक ही हो एक वृक्ष की शाखाएं। तुम दो ही नहीं एक ही हो एक वृक्ष की शाखें दो। इस तन की युगल भुजाएं हो, इस तन की युगल भुजाएं हो। सचमुच मेरी ही आंखें दो। दोनों की ठान व्यर्थ की है, दोनों ने ठान व्यर्थ की है, दोनों की आन व्यर्थ की है।
कुछ अर्थ नहीं संगर का, यह बेला अति अनर्थ की है। जब दो ही नहीं एक ही हो तो भले हरावल कोई हो। यदि इसी बात का झगड़ा है तो अब आगे दोनों ही हो। केवल इस प्रस्तुत झगड़े का यह सोचा एकमात्र हल है, गढ़ में जो प्रथम प्रवेश करे आगे को यही हरावल है। भाई वैसे इस कविता का जो शीर्षक है वो है दुर्ग प्रवेश। राणा जी ने कहा अगर जो पहले ऊंताल के किले में प्रवेश करेगा वहाँ झंडा फहराएगा भगवा, उसी को हरावल पद मिलेगा। आदेश आदेश श्रवण यह करते ही, आदेश श्रवण यह करते ही, आदेश श्रवण यह करते ही कर ली करवाले म्यानों में। जय शंकर की जय राणा की धुन आई फिर से कानों में। भेरी बाजी दुंदब बाजी रण के सब बाजे बाज उठे, दल उछल उठे महाराणा के संयुक्त मोर्चे साज उठे। कटिबद्ध हुए सब राजपूत, कटिबद्ध हुए सब राजपूत रणभेरी की धुन सुनते ही भूख कांपी अंबर बोल उठा, भूख कांपी अंबर बोल उठा रण मतवालों के चलते ही। फिर पूरे रात दिवस चढ़कर सब ऊन तालगढ़ पर छाए, द्वारे पर शक्तावत आए, पीछे से चूड़ावत धाये। शक्तावत तो किले के फाटक पर आए सामने, और चंद्रावत जो है जिन्हें चूड़ावत भी कहते हैं वो एक नसेनी साथ ले गए थे। उन्होंने किले पर नसेनी लगा दी और उस पर चढ़ने लगे। एक एक डंडे पर 10-10 वीरों के सर अपनी देशभक्ति पर कुर्बानी दे रहे थे। ऊपर किले पर मोमडन लोग बंदूक लिए थे, यमन बंदूकों की गोलियों की बौछार कर रहे थे। वह अपने सीने तानते थे, सीने पे गोली खा रहे थे। मैं भगा दूंगा, इसे भगाओ नहीं, मानता नहीं है, बहुत मारूंगा तो चला जाए यहाँ तो पकड़ के कान बजा दूंगा। अब अभी आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा, चला भजाओ इसे, मैं बहुत मारूंगा। जब दुर्ग रंच ही दूर रहा, जब दुर्ग रंच ही दूर रहा तब ज्ञात हो सका अर्दल को। जब दुर्ग रंच ही दूर रहा तब ज्ञात हो सका अर्दल को। जब छेड़ दिया घमासान युद्ध था रुकना कहाँ एक पल को। इस रण में कण कण के ऊपर हर सूर वीर जूझने लगा। हर हर अल्लाह अकबर के नारों से नभ गूंजने लगा। झट झट तीर चले तलवार चली, झट तीर चले और ये तलवार भी चली। झट तोप चली बंदूक चली, मर मिटने वालों के सम्मुख पर नहीं किसी की एक चली। जा घुसी सिपह इस्लामी सब, भय बस विशालगढ़ के भीतर। जो बाहर रही काट डाली मानो मुर्गी बटेर तीतर। जय हर हर, जय हर हर, जय शंकर कहकर रजपूत होड़ से बढ़ते थे, पर शत्रुद्र के ऊपर चढ़ तीरों की वर्षा करते थे। बहुतेरे तोप तमंचों से रजपूतों को छत करते थे। फिर भी विजयी उल्लास भरे हंस हंस कर आगे बढ़ते थे। मरते कटते झट शक्तावत दृढ़ दुर्ग द्वार पर टूट पड़े। आहुति देकर प्राणों की पीछे चूड़ावत छूट पड़े। इस ओर कपाट तोड़ने को शक्तावत बड़ा उठे हाथी, उस ओर नसेनी द्वारा ही चूड़ावत चढ़ा उठे साथी। टक्कर देते ही हाथी की अब यह है तो घटना, गढ़ ऊंचाल की मेवाड़ की घटना। टक्कर देते अब लाल किले से जोड़ दी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने। टक्कर देते ही हाथी का सूलों से मस्तक चूर हुआ, क्योंकि उस फाटक में
लोहे की कीलें, बल्लम, छुरे, भाले लगे हुए थे। टक्कर देते ही हाथी की सूलों से मस्तक चूर हुआ। वह उठी रक्त की धाराएं, मदमाते का मद दूर हुआ। गजवर सतपद पीछे हटकर अपने तन को झकझोर उठा। बाहक की पूर्ण अवज्ञा कर फिर मचा भयंकर शोर उठा। हाथी ने जब बल्लम भाले फाटक में लगे देखे छुरी, तो हाथी चिंगार मारने लगा। देखिए राजपूत कितने बहादुर होते हैं। ये बलराम सिंह जो थे, ये खुद राणा के शक्तावत खानदान में पैदा हुए थे और सिसोदिया कुल के राजपूत थे। पर पृथ्वी सिंह बेधड़क ने इनको जो है और उनका जवार सिंह का ही रिश्तेदार बता दिया। पहले हाथी के हटते ही बढ़ गया द्वितीय। तुरंत हाथी कट रहे उधर पे डंडे के चढ़ने में 100 साथी। इधर हाथी में और बलराम सिंह ने सीना लगा दिया और तीरबान से कहा, भाई हाथी को बढ़ाओ। इस ओर एक टक्कर देकर हाथी सदपद हट जाता था, उस ओर शतक आहुत देकर साथी पदेक चढ़ जाता था। पर दुर्ग द्वार का सब हाथी रंचक भी कुछ न बिगाड़ सके। साथी भी नभ में डंडे से दसवें पर कर प्रयाण चुके। इन्हें भजा जाए।